Hello, hi students. Myself, Mrs. Deepa Kambala, Principal, Mother Teresa College of Nursing, कुम्हारी दुर्ग। टुडे मैं आप लोगों से एक टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ that is from Anatomy and Physiology subject. The topic is joint. So let us see what is joint, what are the classifications of joint, what are the functions of joint. आप लोगों को मालूम है हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारा जॉइंट्स है जहाँ पर दो से ज़्यादा बोन एक दूसरे से मिलते हैं, जुड़ते हैं, रगड़ते हैं। तो एक एक बीच में गैप रहता है जहाँ पर फ्लूइड भी रहता है। हम लोग अपना लेग्स हैं, हैंड्स की हम चलाते हैं, इधर उधर घुमाते हैं। दैट इज नथिंग बट विद द हेल्प ऑफ जॉइंट। जॉइंट के कारण ही हम लोग हमारा हाथ को चला पाते हैं, घुमा पाते हैं, फ्लेक्स करते हैं, ये सब होता है। ठीक है, हम अभी टॉपिक के अंदर जाएंगे। ये जॉइंट ऑल्सो कॉल्ड एज द आर्टिकुलेशन इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हम जॉइंट को अलग से आर्टिकुलेशन भी बोला जाता है, कहाँ पर कॉन्टैक्ट होता है। और आर्थ्रोलॉजी इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जॉइंट। जो जॉइंट्स के बारे में जो साइंटिफिक स्टडी है उसको बोला जाता है आर्थ्रोलॉजी। कैनेसियोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो हमारा बॉडी कैसे हिलती है, that is nothing but a science of kinesiology. Let us see the definition of joint. Joint का definition देखते हैं। So it is a size at which any two or more bone articulated is called as joint. Joint किसको बोला जाता है? एक जगह पे जहाँ पर दो से ज्यादा बोन एक दूसरे से मिलते हैं, जुड़ते हैं, रगड़ते हैं। That is nothing but a joint. I think point is clear. It is a site at which any two or more bones articulated is called as a joint. Next, classification and types. यहाँ पर classification हम देखेंगे। या actually number of classifications हैं। Classification based on structural classification, based on functions, and based on regional classifications like based on the location एक classification है। और डिग्री ऑफ मूवमेंट के बारे में एक क्लासिफिकेशन है। दूसरा है जहाँ से इंटरवीन होते हैं, टिश्यू जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ उसके अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम आज देख रहे हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। सो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं। तो सर फर्स्ट वन इज फिक्स्ड और फाइब्रस जॉइंट, दैट इज इमूवेबल। ये जॉइंट्स फिक्स्ड रहते हैं एक जगह में, वो मूव नहीं हो सकता है, हिल नहीं सकता है। सेकंड है कार्टिलेजिनस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। दूसरा है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ये हल्का सा हिलता है। थर्ड है साइनोवियल जॉइंट, अदरवाइज फ्रीली मूवेबल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट है वो कंप्लीटली चला सकते हैं, मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं। You can see fibrous or fixed joint. So fibrous or fixed joints. So fixed, the word itself is telling that it is fixed, so we cannot change it. So here we cannot move the joint. These joints are held together by tough tissue which develops during childhood. ये जॉइंट्स बचपना में हो जाता है और इसको टफ टिश्यू है, इसको हम फिर से हिला नहीं सकते हैं। उनका एग्जाम्पल होता है क्रेनियम। आपका स्कल बोन्स देखेंगे, स्कल आपका आप हिला नहीं सकते हैं, चला नहीं सकते हैं, ना ये आपको आगे पीछे मोड़ नहीं सकते हैं। So that is nothing but fibrous joint or fixed joint. It is not movable. Example is cranium. Cranium is nothing but the skull bone. Next classification है cartilaginous or movable joints. So cartilaginous are slightly movable joints है, ये completely मुड़ता नहीं है, हल्का सा मुड़ते हैं। यहाँ पर movement is needed but only to a some point of level. यहाँ पर movement रहता है but very little. So that is nothing but vertebral column.
वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रल डिस्क है वो उसके बीच में थोड़ा हल्का सा गैप रहता है, जैसा आप आगे झुकेंगे, खड़े हो सकते उतना ही मूवमेंट होता है। एंड ऑल्सो दूसरा एग्जाम्पल है सिम्फेसिस प्यूबिस। प्यूबिक सिम्फेसिस है जो पेल्विस में दो पेल्विक बोन को जुड़ते हैं, that is pubic symphysis, that is the cartilaginous bone, so that is nothing but a cartilaginous joint. Next हम डिस्कस करेंगे synovial or freely movable joint. तो synovial joint ये होता है, इसमें अच्छे से मूवमेंट होते हैं, आप जैसे चाहिए वैसे मोड़ सकते हो, कोई भी डायरेक्शन में आप मोड़ सकते हो। सो साइनोवियल जॉइंट्स आर अलो मूवमेंट टू टेक प्लेस। यहाँ पर अच्छे से मूवमेंट होता है कंपैरिजन में, फाइब्रस और कार्टिलेजिनस के कंपैरिजन में साइनोवियल जॉइंट में अच्छे सा मूवमेंट ऑफ बोन्स रहता है। हियर वी कैन सी साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम 12वीं के क्लास से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। सो सबसे में क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कभी इसका साइनोवियल जॉइंट का डायग्राम मांगते हैं, साइनोवियल जॉइंट का क्लासिफिकेशन पूछते हैं। आप कोई भी ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, एनाटॉमी का joints question is compulsory and it is a very easy and marks gaining question and very easy topic also, it is not too much of complicated. So let us see here synovial joint. So synovial joint, it is freely movable joint and this lubricates the joint like oil in a working engine. मतलब ये साइनोवियल जॉइंट कैसा काम करता है, एक लुब्रिकेंट जैसे, जैसे आप अपना दरवाजा देखिए, दरवाजा पे जो मूवेबल जॉइंट्स रहते हैं वहां पर जैसे एकदम मूव चलाने, आप डोर बंद भी कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, वैसे ही ये साइनोवियल जॉइंट काम किया जाता है। इट एनेबल्स ऑल पार्ट्स ऑफ द जॉइंट टू मूव अगेंस्ट ईच अदर स्मूथली। इसीलिए ये पार्ट जॉइंट्स को मूव करने के लिए बहुत आसानी तरीका से काम करता है। एंड synovial joint is made up of synovial membrane and inside मतलब synovial joint के अंदर synovial fluid रहता है। Okay, so this inside synovial joint is called as a synovial capsule, जहाँ पर ये synovial fluid present रहता है। हम आएंगे अब synovial membrane। synovial membrane रहता है inside the capsule, जहाँ पर fluid is produced, मतलब जहाँ से synovial fluid फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है, that membrane is nothing but synovial membrane. तो बाहर का जो भी है that is the synovial capsule, inside जो है that is the synovial membrane, इसके अंदर synovial fluid रहता है, it will protect the joints from accidents. तो पिक्चर आप अपना टेक्स्ट बुक रेफर कर लीजिए डायग्राम के लिए। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। हम डिस्कस करते हैं साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड कैसा रहता है, एग वाइट जैसे, जो आपके अंडे के जो वाइट रहता है, अंडे के सफेद वाला पोर्शन रहता है वैसा रहता है। और इसमें एक प्लाज्मा प्लस एक एसिड रहता है that is hyaluronic acid which provides the acidity and lubricating properties to the synovial fluid. जैसे इंजन में पानी डालेंगे तो कैसे इंजन चलता है, वैसे synovial fluid भी जॉइंट्स में रहता है, वो चलने के लिए बहुत आसानी तरीका से मूव करने के लिए इजी होता है। So the acid which is present in synovial fluid is nothing but hyaluronic acid and also it looks like a white egg white and it will provide the viscidity and lubricancy to the joint. and हम देखेंगे types of synovial joints. synovial joints जैसा मैंने पहले बोला
ये these are the freely movable joints, can be divided into 6 groups depending on the way they move. जैसे वो मूव होते हैं उसके बेस पे 6 टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स हैं। हम यहाँ आप लोग याद रखिए, हम लोग साइनोवियल जॉइंट्स का टाइप्स देख रहे हैं, जॉइंट्स का नहीं। हम जॉइंट्स का देखेंगे, फाइब्रस जॉइंट्स है, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है, साइनोवियल जॉइंट्स है। तो साइनोवियल जॉइंट के अंदर 6 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं। तो उसमें फर्स्ट वन है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, which will present at the shoulder and also at the hip. Next, hinge joint. हिंज जॉइंट प्रेजेंट रहता है आपके एल्बो में। देन पिवोटल जॉइंट, पिवोट जॉइंट रहता है नेक पे। एंड ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट रहता है आपके फिंगर्स में। एंड सैडल जॉइंट ऑल्सो रहता है फिंगर्स एंड टॉस में। देन कॉन्डिलॉइड जॉइंट रहता है रिस्ट में। So let us see one by one. Firstly, we can see characteristics of synovial joint. Synovial joint, it is an articular cartilage and hyaline cartilage. So the part of bone covered with the cartilage, it provides a smooth articular surface. जो साइनोवियल जॉइंट के जो बाहर जो रहता है दैट इज द आर्टिकुलर कार्टिलेज है, हम लोग हाइलिन कार्टिलेज भी उसको बोला जाता है। तो ये हाइलिन कार्टिलेज के कारण ये जॉइंट के ऊपर वो स्मूथ सरफेस आता है। एंड हम आते हैं कैप्सूल एंड लिगामेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये साइनोवियल जॉइंट बाहर फाइब्रस टिश्यू से सराउंड होता है, मतलब कवर हुआ रहता है, मतलब that is nothing but a capsular ligament. It is very sufficient loose to follow the freedom of movement but strong enough to protect it from injury. So ये कैप्सूल के कारण क्या होता है, हम लोग एकदम बहुत फ्रीली अपने जॉइंट को मूव कर हिला सकते हैं, but it is also very strong enough to protect the bones from injury. Next, synovial membrane. Synovial membrane है, it is composed of epithelial cells and it is found lining the capsule. कैप्सूल के अंदर रहता है जैसे लाइनिंग जैसे ये, and it will have intracapsular structure and synovial fluid इसी के अंदर रहता है। तो यहाँ हम देखेंगे synovial fluid, this is the sticky fluid of egg white consistency, मतलब वो एकदम एग वाइट जैसे कंसिस्टेंसी में रहता है, उसी के जैसे दिखती है और साइनोवियल मेम्ब्रेन से सेक्रेट होता है और साइनोवियल कैविटी में रहता है। एंड ये साइनोवियल फ्लूइड का ये है, इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट्स फॉर द स्ट्रक्चर विद इन द जॉइंट कैविटी। और जो भी स्ट्रक्चर्स हैं इनसाइड साइनोवियल जॉइंट, उसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है। इसमें फैगोसाइट्स रहता है। दिस फैगोसाइट्स कैन रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म and synovial fluid act as a lubricant and synovial fluid will maintain the joint stability. Here हम आते हैं अभी synovial joint types के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम पहला डिस्कस करेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट रहता है आपके शोल्डर में, आपके हिप में। तो यहाँ हम देखेंगे it allows the greatest range of movement, मतलब यहाँ पर आप अच्छे से हिलाते, जैसे आपका शोल्डर आप घुमा के दीजिए, आप चारों डायरेक्शंस में आपका शोल्डर जॉइंट को घुमा सकते हैं। यू कैन रोटेट योर शोल्डर इन ऑल डायरेक्शंस। सो अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हेड ऑफ द बोन इज फिट इनटू द सॉकेट ऑफ अनदर बोन। यहाँ पर क्या होता है, आपके जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस का हेड शोल्डर के अंदर जो बॉल सॉकेट है उसके अंदर फिट हुआ रहता है। एंड दिस विल बी हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। यहाँ पर जो भी टेंडन्स एंड लिगामेंट्स है उसको वो पकड़ के रहता है। तो एग्जाम्पल शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स। नेक्स्ट हिंज जॉइंट।
हिंज जॉइंट आपको देखेंगे दरवाजे के जो लगा रहता है, so that is nothing but hinge. So यहाँ पर क्या होता है, it will allow the small flexion and extension with only a small amount of rotation. जैसे आप डोर ओपन करोगे, कितना लेवल तक डोर ओपन होता है, आप उसको पूरा घुमा नहीं सकते हैं, जस्ट यू विल ओपन एंड क्लोज द डोर. सो हिंज जॉइंट इज द just like a door. So it will allow only flexion and extension, the small amount of rotation. So it will be present at elbow, knee, ankle, finger and toes. If you see, आप एक ही लेवल तक अपना एल्बो जॉइंट को घुमा सकते हैं, नी को भी. आप कंप्लीट फ्लेक्शन एक्सटेंशन यहाँ पर नहीं कर पाते हैं. देन पिवोट जॉइंट. पिवोट जॉइंट रहता है नेक पे. So it allow only rotation. आप बस घुमा सकते हो अपने हेड को, ऐसा ऐसा घुमा सकते हो. So that is pivotal joint. It will have a rotation. Then example, proximal and distal radio-ulnar joint. So one of the example, proximal and distal radio-ulnar joint. Then gliding joint. Gliding joint, this is in this joint, articular surface of bone, it looks flat and move to another bone in slipping movement. मतलब एक स्लिपरी मूवमेंट, जैसे ग्लाइडिंग. एक जॉइंट एक जॉइंट एकदम फ्लैट रहता है, उसके ऊपर ये स्लिपर जैसे होता है, जैसे स्लाइड होता है वैसे होता है. तो स्टेर्नोक्लाविकुलर जॉइंट. अब स्टेर्नम और क्लाविकल के बारे में देखेंगे. ये यहाँ पर ज्यादा एकदम वो नहीं होता, जस्ट इट विल हैव अ स्मॉल फ्रिक्शन, जैसे खसकता है. दैट इज नथिंग बट ग्लाइडिंग जॉइंट. Then saddle joint. Saddle joint allow the movement of the joint forward and backward and right and left. आप अपने रिस्ट को देखिए, आप कैसे कर सकते हो. आप रिस्ट को फॉरवर्ड कर सकते हो, बैकवर्ड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो. दैट इज नथिंग बट रिस्ट जॉइंट. आप अपना हाथ को रिस्ट के पास आप लोग मूव भी करके देख सकते हैं. दैट इज नथिंग बट सैडल जॉइंट. Next, condyloid joint. Condyloid joint, this is allow the movement in all directions, however full rotation. ये भी जैसे आपका मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट. आप अपना फिंगर्स को देख के ट्राई करिए, कैसे आप लोग अपना फ्लेक्शन भी कर सकते हैं, एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, आप हर फुल रोटेशन कर सकते हैं. दैट इज नथिंग बट condyloid joint. The joint which is present in metatarsal and metacarpal are nothing but condyloid joint. Thank you. Hope you all understood. For more information, you refer your textbook, and if you have any doubt, you can contact me through WhatsApp. Thank you, students. Have a good day.